वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि वेक्टर को वेक्टर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट दोनों ही मिलते हैं। और लास्ट की वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि वेक्टर्स मल्टीप्लाई बाय वेक्टर इज इक्वल टू स्केलर। तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की इस वीडियो में हम वेक्टर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर, यानी कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो उसका प्रोडक्ट भी वेक्टर मिले, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि आज के इस लेक्चर में हम क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। द वेक्टर प्रोडक्ट और द क्रॉस प्रोडक्ट, when two vectors are multiplied with each other and the answer is also a vector quantity, then such a product is called vector product। जब दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें और उनका प्रोडक्ट भी हमारे पास वेक्टर ही आए तो ऐसी क्वांटिटी को या ऐसे प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। क्रॉस इज प्लेस्ड बिटवीन द वेक्टर्स विच आर मल्टीप्लाइड विथ ईच अदर। जैसे कि हमने पढ़ा है कि मल्टीप्लिकेशन के लिए हम अमूमन दो साइंस को यूज करते हैं, एक क्रॉस दूसरी डॉट, और तीसरा जो है वो दो वैल्यूज के बीच में हम कोई भी साइन ना दें तो हमें लगता है कि ये भी आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सिमिलर वे में इसी तरीके से अब डॉट को हमने यूज किया है कि वो स्केलर प्रोडक्ट को डोनेट कर सके, और इसी तरीके से क्रॉस को हमने यूज किया ताकि वो क्रॉस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर सके या डिनोट कर सके। तो यहाँ पर आप देखें कि वेक्टर को हम वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बीच में क्रॉस साइन यूज कर रहे हैं, तो जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है वो प्रोडक्ट भी हमें वेक्टर ही मिल रहा है। तो द क्रॉस प्रोडक्ट इज डिफाइंड बाय द रिलेशन। अगर हम मैथमेटिकली इसको हम लिख रहे हैं तो ये देखें कि ए क्रॉस बी, दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट भी हमें वेक्टर यानी कि वेक्टर सी मिल रहा है। अब अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, यानी कि ये जो सी वेक्टर हमें मिला है, रिजल्टेंट वेक्टर जो हमें मिला है, उसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड में हमारे पास आएगा वेक्टर ए वेक्टर बी साइन थीटा। अब यहां तक देखें कि ये भी हमारे पास यहां तक मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, ए का भी मैग्नीट्यूड है, ये यहाँ पर बी साइन थीटा भी मैग्नीट्यूड है। और हमें चाहिए क्या, डेफिनेशन में हमने पढ़ा है कि वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट भी वेक्टर मिलना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड के साथ हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें वेक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यूनिट वेक्टर को यूज करेंगे जो कि डायरेक्शन स्पेसिफाई करेगा इन दो वेक्टर्स की। क्लियर? जैसे कि यहाँ पर देखेंगे इस मैग्नीट्यूड के साथ जैसे ही मैंने यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई किया तो ये जो सी है वो भी हमारे पास वेक्टर आ जाएगा। तो एक्सप्रेशन हम पूरा कुछ इस तरीके से लिखते हैं। अब आगे चलते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी कैन बी फाउंड बाय राइट हैंड रूल। हम राइट हैंड रूल को यूज करके डायरेक्शन मालूम करते हैं, यानी कि जो प्रोडक्ट रिजल्टेंट हमें मिलेगा उसको हम बाय राइट हैंड रूल यूज करते हैं। आगे चलकर हम ये राइट हैंड रूल टॉर्क में भी यूज करेंगे। आगे चलकर हम ये रूल जो है वो फोर्स मालूम करने पर भी, ये जो मैग्नेटिक फोर्स होती है उसे भी कैलकुलेट करने के लिए या उसकी भी डायरेक्शन को मालूम करने के लिए हम राइट हैंड रूल यूज करते हैं, जो कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल होता है हमारे पास। अब थोड़ा सा राइट हैंड रूल को समझ लेते हैं कि राइट हैंड रूल है क्या। यहां पर देखेंगे हम इस फिगर के थ्रू राइट हैंड रूल को समझना चाह रहे हैं। देखेंगे यहां पर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर बी इस डायरेक्शन में, वेक्टर बी हमारे पास इस डायरेक्शन में, और वेक्टर ए हमारे पास इस डायरेक्शन में। क्लियर? अब हो यह रहा है कि वेक्टर हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं ए क्रॉस बी का। अगर हम ए क्रॉस बी का ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि अपनी फिंगर्स को, अगर आपका राइट हैंड रूल है तो अपनी फिंगर को ए से बी की तरफ हम जो है वो कर्ल करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर अगर मैं अपनी फिंगर को
ए से लेकर बी की तरफ कर्ल कर रहा हूं तो मुझे जो है वो डायरेक्शन यूनिट वेक्टर की अपवर्ड मिल रही है, यानी कि ए क्रॉस बी की जो मुझे डायरेक्शन मिल रही है, यानी कि ये जो मुझे रिजल्टेंट प्रोडक्ट मिल रहा है उस प्रोडक्ट की डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन होगी। सिमिलर वे में, और अगर मैं बी क्रॉस ए कर रहा हूं तो अब मुझे बी से लेकर यानी कि यहां से लेकर यहां तक अपनी फिंगर्स को कर्ल करना पड़ेगा। आप लोग भी अगर लेक्चर सुन रहे हैं तो करके देख लेंगे, जब हम बी से ए की तरफ कर्ल करेंगे तो वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी यानी कि जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट होगा उसकी डायरेक्शन हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी। सिमिलर वे में जितने भी हमारे पास नट वगैरह जो स्क्रू जो हमारे पास होते हैं जो किसी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में लगे हुए होते हैं उनको भी हम खोलने के लिए राइट हैंड रूल को ही यूज करते हैं, और राइट हैंड रूल को ही यूज करके हम इन सब की डायरेक्शंस को मालूम करते हैं कि किस डायरेक्शन में स्क्रू को घुमाना है कि वो अपवर्ड मूव करें यानी कि खुल जाए, और किस डायरेक्शन में हमें इसको मूव करना है कि वो टाइट हो जाए यानी कि कनेक्ट कर दे दो पार्ट्स को जिनको हम स्क्रू के थ्रू बंद करना चाह रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम जो है वो राइट हैंड रूल को यूज़ करके मालूम कर सकते हैं। तो वेक्टर प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, इन शॉर्ट अभी तक हमने जो पढ़ा है कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट भी वेक्टर आएगा। मैग्नीट्यूड को वेक्टर बनाने के लिए हम उसे यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके साथ साथ अब उस प्रोडक्ट की डायरेक्शन मालूम करने के लिए हम राइट हैंड रूल को यूज करेंगे और हम कर्ल उस तरफ करेंगे जिस डायरेक्शन में हम ए क्रॉस बी मालूम कर रहे हैं, यानी कि जिस डायरेक्शन में हम क्रॉस प्रोडक्ट मालूम कर रहे हैं, जैसे कि ए क्रॉस बी, तो ए से लेकर बी की तरफ हम अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे। सिमिलर वे में अगर बी क्रॉस ए तो फिर बी क्रॉस ए के थ्रू हम कर्ल करेंगे और फिर जो हमारा थंब होगा वो हमें डायरेक्शन स्पेसिफाई करेगा। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ कि वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट की एग्जाम्पल्स क्या है हमारे पास। तो द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर इज फोर्स एंड एफ इज टॉर्क, यानी कि देखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट आर और फोर्स यानी कि पोजीशन वेक्टर और फोर्स का जो हमारे पास प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगा, वो प्रोडक्ट हमारे पास टॉर्क आ जाएगा। ये देखेंगे पोजीशन भी वेक्टर है हमारे पास, पोजीशन वेक्टर हम पढ़े टाइप ऑफ वेक्टर्स के अंदर, फोर्स खुद एक वेक्टर है। तो इन दो वेक्टर्स का जब हम प्रोडक्ट ले रहे हैं तो टॉर्क भी जो है वो हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट आ रही है। अब देखेंगे टॉर्क भी हमारे पास क्लॉकवाइज भी होती है और एंटी क्लॉकवाइज भी होती है। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क मालूम करने के लिए हम अगेन कौन से यानी कि टॉर्क क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क मालूम करने के लिए, उनकी डायरेक्शन मालूम करने के लिए हम अगेन किसको यूज करते हैं, हम अगेन राइट हैंड रूल को यूज करते। इसी तरीके से हमारे पास द प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड रेडियस वेक्टर आर इज टेंजेंशियल वेलोसिटी। टेंजेंशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय रेडियस इज इक्वल टू व्हाट, टेंजेंशियल वेलोसिटी। टेंजेंशियल वेलोसिटी भी मालूम करने के लिए हमें जो है वो राइट हैंड रूल की नीड पड़ती है। उसके साथ तीसरा एग्जांपल है द प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन एंड रेडियस इज अ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। किसका क्रॉस प्रोडक्ट है हमारे पास, एंगुलर एक्सेलरेशन का और रेडियस का, ठीक है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज मूविंग विद वेलोसिटी इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स। अब वो जो मैग्नेटिक फोर्स है उसे भी हम किस तरीके से मालूम करते हैं, Q मल्टीप्लाई बाय क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ V इंटू V एंड B। क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास किसका आ जाता है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन का हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट आ जाता है, और इसके थ्रू हम जब मैग्नेटिक फोर्स मालूम कर सकते हैं। अगेन इसकी डायरेक्शन मालूम करने के लिए हमें फिर से जो है वो राइट हैंड रूल की नीड पड़ती। तो एवं आप ये समझ लें कि वेक्टर प्रोडक्ट्स जितने भी हैं उन वेक्टर प्रोडक्ट्स
को मालूम करने के लिए हम जो है वो राइट हैंड रूल को यूज करते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन को मालूम करने के लिए हम किसको यूज करते हैं? हम राइट हैंड रूल को यूज करते हैं। होप सो के यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। अब आ जाते हैं प्रॉपर्टीज पर। जैसे कि हमने प्रॉपर्टीज स्केलर प्रोडक्ट की पढ़ी थी, अब वेक्टर प्रोडक्ट की पढ़ देते हैं। हमने पढ़ा था कि क्रॉस प्रोडक्ट सॉरी डॉट प्रोडक्ट ओबे करता है कम्यूटेटिव लॉ को। यहां पर क्या हो रहा है कि वेक्टर प्रोडक्ट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता। क्यों नहीं करता वो फिर हम सेपरेटली इसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद सेकंड हमारे पास है कि द वेक्टर प्रोडक्ट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता है। थर्ड वन है हमारे पास इफ वेक्टर ए इज पैरेलल टू बी देन देयर वेक्टर प्रोडक्ट इज जीरो। अगर हमें पता है कि यहां पर अफेक्टिव कंपोनेंट जो है वो साइन थीटा अफेक्टिव कंपोनेंट है। डॉट प्रोडक्ट में हम क्या कर रहे थे कि हम बी का जो है वो बी पूरा अफेक्टिव नहीं ले रहे थे, बी का वो कंपोनेंट अफेक्टिव ले रहे थे जो एक्स एक्सिस पर था। क्रॉस प्रोडक्ट में हम बी का वो प्रोडक्ट यानी कि वो कंपोनेंट अफेक्टिव ले रहे हैं जो कि वाई एक्सिस पर है। तो यहां पर हमारे पास अगर हम थीटा जीरो ले रहे हैं यानी कि दोनों वेक्टर्स को जब हम पैरेलल कर रहे हैं तो ए क्रॉस बी हमारे पास बराबर होता है ए बी साइन थीटा के। तो साइन जीरो हो जाएगा और साइन जीरो हमारे पास वैसे ही जीरो के बराबर होता है। और जीरो से जब हम कोई भी चीज मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास जीरो ही आता है। तो इट मीन्स कि वेक्टर प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा? वेक्टर प्रोडक्ट हमें जीरो मिलेगा। सिमिलर वे में अगर थीटा 90 है तो अब क्या होगा? थीटा 90 है तो अब जो है वो साइन 90 हमारे पास 1 के बराबर होता है। तो ए बी मल्टीप्लाई बाय साइन 90 की जगह पर 1 आ जाएगा और हमें वेक्टर प्रोडक्ट मैक्सिमम मिलेगा। तो वेक्टर प्रोडक्ट हमें तभी मैक्सिमम मिलेगा जब दो वेक्टर्स के बीच का रिलेशन जो है वो परपेंडिकुलर हो या दो वेक्टर्स के बीच में जो डायरेक्ट जो एंगल है वो 90 का एंगल। अब यहाँ पर मैंने कुछ एक्सप्रेशन लिखे हुए देखेंगे। आई डॉट आई यानी कि आई क्रॉस आई हमारे पास यानी कि दोनों पैरेलल हैं तो जीरो हो जाएगा। सिमिलर वे में जे क्रॉस जे और के क्रॉस के ये भी हमारे पास जीरो के बराबर हो जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें आई क्रॉस जे की तो हमें पता है कि आई क्रॉस जे और फिर उनका यूनिट वेक्टर आ जाएगा जो कि फिर हमारे पास बराबर हो जाता है के। और इसी तरीके से जे क्रॉस के हमारे पास बराबर है आई के और के मल्टीप्लाई बाय आई यानी कि के क्रॉस आई हमारे पास बराबर है यूनिट वेक्टर जे के। अब अगर हम इनको अपोजिट कर दें जैसे आई क्रॉस जे है तो जे क्रॉस आई हमारे पास बराबर हो जाएगा माइनस के। जे क्रॉस के है तो के क्रॉस जे हमारे पास बराबर हो जाएगा माइनस आई के क्रॉस आई है तो आई क्रॉस के जो है हमारे पास बराबर हो जाएगा माइनस जे के। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही हमारे पास नीडेड होती हैं। तो अगर हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो वेक्टर प्रोडक्ट भी जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर वेक्टर प्रोडक्ट पॉजिटिव है डायरेक्शन चेंज करेंगे तो नेगेटिव मिलेगा और अगर नेगेटिव है डायरेक्शन चेंज करेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा। इसी पर हम ये देखना चाह रहे हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को ओबे क्यों नहीं करता। ये चीज हमें डिस्कस करनी है। वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को ओबे क्यों नहीं करता। तो कंसीडर टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी in a certain plane. The vector product is given by vector C is equal to vector A cross vector B, where C is a new vector. Its magnitude is given by C is equal to AB sin theta. जैसे हम पीछे पढ़ कर आए, the direction of C can be found by the right hand rule for cross product or right hand screw turning rule. The cross product of vector A and B can also be given by C is equal to A cross B is equal to A B sin theta और फिर हमने यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया। Where unit vector in the direction of C, similarly a right-handed screw turning from
B2 है, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर D। अब देखेंगे हमने पहली जो फिगर है इसका मैं आपको कंक्लूजन समझा देता हूं। ये जो पहली जो हमारे पास है ना, अगर हम देखें कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, और दो वेक्टर्स में हम A क्रॉस B की तरफ जा रहे हैं, तो हम अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे A से लेकर B तक। आप भी अगर हैं इस वक्त तो आप कर्ल करके देख लें कि जब हम वेक्टर को A से लेकर B तक अपनी फिंगर्स कर्ल करेंगे तो जो यूनिट वेक्टर बनेगा, यानी कि जो A क्रॉस B बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी। और अपवर्ड हमें पता है कि y कंपोनेंट पॉजिटिव होता है, तो यहां पर जो C वेक्टर बन रहा है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, A क्रॉस B हो जाएगा। सिमिलर वे में जब हम इनकी डायरेक्शन चेंज कर दें, यानी कि अब मैं A से लेकर B तक कर्ल नहीं कर रहा, अब मैं B से लेकर A तक कर्ल कर रहा हूं। B से लेकर जब A तक कर्ल कर रहा हूं तो यहां पर जो रोटेशन होगी वो रोटेशन क्लॉकवाइज होगी और मेरे थंब का जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड जाएगा। थंब का डायरेक्शन डाउनवर्ड जाएगा तो इट मीन्स के डाउनवर्ड हमारे पास यूनिट वेक्टर माइनस आएगा, क्योंकि ऊपर प्लस y था तो माइनस प्लस j यूनिट वेक्टर था। अब नीचे माइनस y है तो माइनस j उसका यूनिट वेक्टर होगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो वेक्टर d आएगा वो वेक्टर d हमारे पास आ जाएगा माइनस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, ab sin theta यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ba sin theta मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर, यानी कि c इज इक्वल टू d। अब c हमारे पास किसके बराबर है, a क्रॉस b के, और d हमारे पास किसके बराबर है, माइनस b मल्टीप्लाई बाय तो या b क्रॉस a। तो इट मीन्स अगर यहाँ पर माइनस है और वहां पर पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर माइनस है, तो ये तो आपस में इक्वल नहीं हुई। ये अगर आपस में इक्वल नहीं हुए तो वी कैन से दैट कि दिस शोज दैट द वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट अ कम्यूटेटिव, और वी कैन से दैट कि वेक्टर प्रोडक्ट डज नॉट ओबेज द कम्यूटेटिव लॉ। तो होप्स हो गए यहाँ तक आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर में किसी भी किस्म की कंफ्यूजन आपको हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।